हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लव यू लाइफ 696 पे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि मेडिटेशन से हमें क्या फ़ायदा होगा। स्पिरिचुअल जर्नी हो या कोई भी अपनी जर्नी हो, ट्विन जर्नी हो, उसमें नॉर्मल सोल और ट्विन सोल को मेडिटेशन का क्या फ़ायदा होगा। यह वीडियो सबके लिए है, नॉर्मल सोल के लिए भी है, सभी इस मेडिटेशन का उपयोग कर सकते हैं। और हम 24 आवर दोस्तों 24 आवर मेडिटेशन कैसे करें। दोस्तों, हमें डेली वर्क होता है, स्कूल जाना, कॉलेज जाना होता है, मैरिड होते हैं तो फैमिली संभालनी होती है, तो इसमें हम 24 आवर मेडिटेशन कैसे करें, वो दोनों हम इस वीडियो में कवर करेंगे और मेडिटेशन के बहुत सारे टॉपिक्स भी कवर करेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, एक तो मेडिटेशन फूड है हमारे ब्रेन का, फूड है। जैसे हमारी बॉडी को खाना चाहिए, वैसे मेडिटेशन हमारे ब्रेन का फूड है। क्यों फूड है, मैं आपको समझाती हूँ। दोस्तों, दिमाग का काम क्या है? सोचना। दिमाग का काम है सोचना। तो विचार कैसे आएंगे? दो टाइप के, एक तो पॉजिटिव, दूसरे नेगेटिव। और पॉजिटिव और नेगेटिव हमारी लाइफ में क्या रोल करते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं और उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। सपोज दोस्तों, आप पर्सन है, आपने किसी रिश्तेदार को कुछ पैसे उधार दिए, 1 लाख 2 लाख, और फिर समय आया कि आपको वो पैसे रिटर्न चाहिए, तो आपने उस पर्सन को फ़ोन किया, उस पर्सन ने फ़ोन नहीं उठाया। तो विचार दो टाइप के उठेंगे, एक तो पॉजिटिव, एक तो नेगेटिव। पॉजिटिव विचार ये होंगे कि बेचारा अभी फ्री नहीं होगा, बिजी होगा, बेचारा टेंशन में होगा, बेचारे को लूज मोशन हो गया होगा तो टॉयलेट में होगा, यह पॉजिटिव विचार उठेंगे। और दूसरे नेगेटिव विचार यह उठेंगे कि वो उसकी नीयत गंदी है, उसको मेरे पैसे रिटर्न नहीं करने हैं, वो मेरे सारे पैसे हड़पना चाहता है, वो लालची है, ऐसे नेगेटिव विचार उठेंगे। तो दोस्तों, इसमें से सामने वाले पर्सन का कुछ नुकसान नहीं होगा, आपके विचार से नुकसान किसका होगा? आपका। जब भी आपने नेगेटिव सोचा, आप बेचैन हो जाएंगे, आप इरिटेट हो जाएंगे, आप बीमार पड़ जाएंगे। और जैसे ही आपने पॉजिटिव सोचा, तो आप अपने डेली रूटीन वर्क में लग जाएंगे, आप अपना काम कर पाएंगे, फोकस कर पाएंगे। फिर देखिए, जिसको हम चेस करते हैं ना, वो कभी हमें रिटर्न कॉल बैक नहीं करेगी। आप उसे भूल गए तो रिटर्न कॉल बैक ज़रूर आएगा, और आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, आपकी पॉजिटिव एनर्जी उस तक पहुंचाएगा, और वो आपको ज़रूर कॉल करेगा कि भैया पैसे का इंतज़ाम कर रहा हूँ, दे दूंगा, या जितना हुआ है उतना दे देता हूँ, ऐसा कॉल बैक ज़रूर आएगा। यही यही बंदा हम लवर्स पर इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि यही टॉपिक हम लवर्स पर इस्तेमाल करते हैं। सपोज एक लड़की है, उसने एक लड़के को, अपने हस्बैंड को, अपने पति को, अपने लवर्स को, अपने ट्विन को, डीएम को कॉल किया, फ़ोन नहीं उठाया। तो विचार दो टाइप के उठे, पॉजिटिव और नेगेटिव। कहीं अफेयर होगा, कहीं और बिजी होगा, मुझे प्यार ही नहीं करता, मैं उसे पसंद ही नहीं हूँ, इसीलिए मेरा कॉल नहीं उठाया। ये था नेगेटिव थॉट्स। और पॉजिटिव थॉट्स, शायद ऑफिस में बिजी हो गए, बेचारे पर कितना बर्डन है, ऑफिस वाले इतना वर्कलोड देते हैं, मुझे कहाँ से टाइम देंगे। अच्छा, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा हस्बैंड है, मेरा ट्विन है, वो अपने काम में बिजी रहूँ, मैं अपने काम में बिजी रहूँ। तो पॉजिटिव विचार आए तो आप अपने काम में बिजी हो गए, और जैसे ही आपने इसे फ्री छोड़ दिया, मुक्त कर दिया, विचारों से मुक्त कर दिया, एनर्जी लेवल पर मुक्त कर दिया, अगेन कॉल आ गया। रिप्लाई आएगा ही, कॉल आएगा, लेकिन आपकी सोच पर निर्भर करता है, आपने क्या सोच रखा। तो मेडिटेशन का यह फायदा है। ये विचार दो टाइप के आते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन जो ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं उसको हमेशा पॉजिटिव ही विचार आते हैं, क्योंकि उसका ब्रेन पूरा का पूरा पॉजिटिव बन गया होता है। लेकिन जो मेडिटेशन करते ही नहीं है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते ही नहीं, उसको हमेशा नेगेटिव ही विचार आते हैं, वो बंदा बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। तो मैं तो कहती हूँ, अपनी उम्र से दुगना, यदि आप 24 साल के हैं तो आपको 50 टाइम डेली मेडिटेशन करना चाहिए, 2 टाइम।
1 आवर टू डेली मेडिटेशन करना चाहिए। और देखिए दोस्तों, फियर का इश्यू हील हो गया आपका। आपका फ़ायदा नुकसान आपने देख लिया, मेडिटेशन से आपका क्या फ़ायदा होगा। नुकसान तो होता ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा होता है दोस्तों। फिर मेडिटेशन में हम डीप जाते हैं तो मेडिटेशन के 4 टाइप्स है। एक तो ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग एंड भक्ति मार्ग, 4 है। ज्ञान मार्ग, ज्ञान का क्या मतलब है दोस्तों? जब भी कोई पर्सन ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ता है तो वो ऑब्वियसली मोक्ष को पाता ही है, क्योंकि ज्ञान बढ़ेगा तो पुण्य बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा तो पाप कम करेगा, क्योंकि अवेयरनेस आएगी ना। ज्ञान बढ़ेगा तो अवेयरनेस आएगी, तो मोक्ष का मार्ग बढ़ेगा। अवेयरनेस से भी मोक्ष का मार्ग आप आगे बढ़ सकते हैं, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, पुण्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, हाई एनर्जी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो जितना आप मेडिटेशन करोगे उतना ज्ञान मार्ग आपका एक्टिवेट होगा। कैसे दोस्तों? 3 नाली होती है, ईडा नाली, पिंगला नाड़ी एंड सुषुम्ना नाड़ी। जब भी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है आप ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आप ज़्यादा यूनिवर्स से, एंजल से अलाइन होते हैं जब भी आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट है। जब भी आपकी ईडा एंड पिंगला नाड़ी इम्बैलेंस है, इनएक्टिवेट है, तब आप 3D की सोच, नेगेटिव सोच, 3D की मायाजाल में फंसे रहते हैं। जब भी आपकी ईडा नाली एक्टिवेट होती है, उस पर एनर्जी फ्लो ज़्यादा बहता है, तब आप ओवर थिंकिंग इश्यू में नेगेटिव बन जाते हैं। जब पिंगला नाली ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है तब आपकी बॉडी पेन, आपकी फोकस ज़्यादा शरीर पर रहता है। तो यह ईडा एंड पीडा नाली में एनर्जी ब्लॉकेज बन जाते हैं आपकी सोच के हिसाब से, आपके डेली रूटीन के हिसाब से। जब भी एनर्जी ब्लॉकेज बनते हैं तब ये ईडा एंड पिंगला नाड़ी सुषुम्ना नाली में मर्ज नहीं हो पाती है। तो जब भी ये सुषुम्ना नाली में मर्ज नहीं हो पाती तब आप मेडिटेशन नहीं कर पाते, ध्यान नहीं कर पाते, आपका विजुअलाइजेशन पावर खत्म हो जाता है। उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप चेक कर लेना कि कैसे कैसे यह मेडिटेशन में रुकावट डालता है। और इसमें से एनर्जी ब्लॉकेज भी आपको हटाना पड़ता है। जब भी यह एनर्जी ब्लॉकेज हट जाते हैं तब आपका इनर DMDF, आपकी इनर शिव शक्ति बैलेंस हो जाती है। यदि आपको ईडा एंड पिंगला नाड़ी में एनर्जी ब्लॉकेज रिमूव करने हैं तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए, पर्सनल सेशंस भी ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए नंबर पर। ओके दोस्तों, तो इस एनर्जी ब्लॉकेज को आपको कैसे रिमूव करना है उसके लिए मैं वहाँ से आपको गाइड करूँगी। ओके, तो हम कहाँ थे? ज्ञान मार्ग से आप मोक्ष की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो साधु संत होते हैं ना, उसकी सुषुम्ना नाली ज़्यादा एक्टिवेट होती है। नॉर्मल लोगों की सुषुम्ना नाली कभी भी एक्टिवेट होती है, जो मेडिटेशन करते हैं ना उसकी सुषुम्ना नाली ज़्यादा एक्टिवेट होती है। दिन में शायद 4 मिनट ऐसा टाइम होगा जब आपकी सुषुम्ना नाली एक्टिवेट होती है। ज़्यादातर आपकी एनर्जी ईडा एंड पिंगला नाली में ही फंसी रहती है। तो आपको फोकस करना है कि आपकी दोनों नाली में से कौन सी नाली एक्टिवेट है, या दोनों नोज, आप किस नोज से सांसें ले रहे हैं। जिस नोज से सांसें ले रहे हैं तो वह ईडा नाली, लेफ्ट नोज से सांसें ले रहे हैं तो ईडा नाली पे एक्टिवेट होगी, और राइट नोज से सांसें ले रहे हैं तो पिंगला नाली एक्टिवेट होगी। जब आप दोनों नोज से सांसें लोगे तब सुषुम्ना नाली एक्टिवेट होगी। मैंने यह अपने दूसरे वीडियो में भी आपसे शेयर किया है। ओके दोस्तों, तो संत महात्मा की फोकसिंग पावर ज़्यादा होता है तो उसकी सुषुम्ना नाली एक्टिवेट होती है, उसमें शक्ति भी ज़्यादा होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप सीरियल देखते हैं, रामायण महाभारत, तो जो राक्षस होते हैं, दैत्य होते हैं, उस पर भी बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, क्योंकि उसका फोकस भी सुषुम्ना नाली में होता है, लेकिन उसने अपनी एनर्जी का उपयोग नेगेटिव डायरेक्शन में किया है। सिर्फ सेल्फिश बनकर इस यूनिवर्स और सृष्टि के लिए काम नहीं किया, एक सेल्फिश लालची बनकर अपने लिए ज़िंदगी जीते हैं। तो जो वो चाहते हैं वो पाने के लिए उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। राक्षस में भी ताकत ज़्यादा होती है, देवों में भी ताकत ज़्यादा होती है, और दानवों, दैत्यों में भी ज़्यादा ताकत होती है, कि फोकस सभी का होता है। लेकिन कौन सा फोकस आप कहाँ पर कर रहे हैं वह आप पर निर्भर है, और वो आपको क्या रिजल्ट देगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव बातों पर फोकस कीजिए। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव ही सोच रखनी चाहिए, और पॉजिटिव सोच हम ऐसे ही नहीं रख पाते। हमारे ब्रेन में डेली 17,000 विचार उठते हैं, तो यह विचार में से
ज़्यादा तक विचार 10,000 विचार ही पॉजिटिव होती है, बाकी के 60,000 विचार नेगेटिव होते हैं। लेकिन जितना हम मेडिटेशन करते हैं उतना 25,000 55,000 उतने विचार पॉजिटिव बन जाते हैं हमारे भी मेडिटेशन से, प्रैक्टिस से। फिर आपने मैंने एग्जांपल बताया ना लवर का, पैसे हड़पने का, उसमें कितना आपको फ़ायदा होगा, वो आपकी प्रैक्टिस से आपको फ़ायदा होगा। ओके दोस्तों, तो ईडा एंड पिंगला नाड़ी में से आपको सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करना है और एनर्जी ब्लॉकेज है तो उसे हटाना है, तो आपकी इनर डीएमडीएफ बैलेंस होगा, आपका इनर यूनियन होगा। और दोस्तों जब भी आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है तब यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी आपके पूरे बॉडी में रिसीव होती है। कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो, आकाशिक गंगा का फ्लो, आकाशिक एनर्जी का फ्लो, विश्व चेतना की एनर्जी आपकी पूरे बॉडी में फ्लो होती है। और जब भी आपकी पूरे बॉडी में फ्लो होती है बहुत सारे जो हेल्थ इश्यू है वो भी इससे आपको हेल्प मिलेगी, वो भी हेल्थ इश्यू भी इसको आप कवर कर पाएंगे। आपको हेल्थ का प्रॉब्लम है तो वो भी मिट जाएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे तो यह एक फ़ायदा है। दूसरा, योग मार्ग एंड कर्म मार्ग। ज्ञान मार्ग देखा, आप मोक्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। योग मार्ग यानी मेडिटेशन का मार्ग एंड कर्म मार्ग। जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अवेयरनेस में आते हैं, और जितनी ज़्यादा आप में अवेयरनेस होगी उतना आप अपने कर्म मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। मतलब आप कर्म के लिए अवेयर रहेगी, आप अपने कर्तव्य के लिए अवेयर रहेगी। योग मार्ग से आप कर्म मार्ग तक जाएंगे। जितना आप अपने कर्तव्य से अवेयर रहेंगे उतना ही आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। तो यह फ़ायदे हैं मेडिटेशन के, विचार के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। पॉजिटिव से आप कैसे ऑपरेट कर पाते हैं, मेडिटेशन से नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज कर पाते हैं। यह दोनों नाड़ी मैंने बताई, ईडा एंड पिंगला नाड़ी, कैसे सुषुम्ना नाड़ी में आपको मर्ज करनी है, इनर डीएमडीएफ बैलेंस करना है। कैसे जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है तो आप पुण्य के रास्ते में ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिविटी में आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको मेडिटेशन कैसे करना है समझ में आ गया होगा, और इसका क्या क्या फ़ायदा है वो भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों 24 आवर मेडिटेशन मैंने बोला ना, जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आए ना, जब भी नेगेटिव थॉट्स आए तब आंखें बंद करके जो भी नेगेटिव थॉट्स आया है उसको बार बार पॉजिटिव वे में सोचना है, उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करना है, उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में न्यूट्रल करना है। ओके दोस्तों, आपको समझ में आ गया? तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो भी कमेंट करना, मैं उस पर दूसरा वीडियो बना दूँगी। ओके, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।